इंसान हमेशा से ही अनजान चीजों की तरफ खींचा चला गया है। इस विशाल ब्रह्मांड में क्या हम अकेले हैं? ये सवाल सदियों से हमारे मन में घूम रहा है। आसमान की तरफ देखते हुए हम सोचते हैं कि तारों के पीछे क्या छुपा है। क्या वहां कोई और भी है जो हमारी तरह ही इन रहस्यों को जानने के लिए बेताब है? पिछले कुछ 100 सालों में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने इस सवाल को और भी जरूरी बना दिया है। अजीब रोशनियां, अजीब उड़ने वाली चीजें, ऐसी घटनाएं जिन्हें समझना बहुत मुश्किल है। क्या ये घटनाएं किसी दूसरी दुनिया के लोगों की तरफ इशारा करती हैं या ये बस हमारी कल्पना है? 1947 में अमेरिका के वॉशिंगटन में एक अजीब घटना घटी। एक बिजनेसमैन केनेथ आर्नल्ड अपने प्लेन में उड़ान भर रहे थे। तभी उन्होंने 9 चमकदार चीजें आसमान में बहुत तेजी से उड़ते हुए देखीं। इन चीजों की स्पीड और शेप किसी भी प्लेन से मैच नहीं करती थी। आर्नल्ड ने इन्हें फ्लाइंग सॉसर नाम दिया और इस घटना ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। कुछ साल बाद 1960 में वॉशिंगटन डीसी के ऊपर फिर से अजीब रोशनियां देखी गईं। इस बार ये रोशनियां रेडार पर भी दिखाई दी, जिससे ये घटना और भी रहस्यमय हो गई। हालांकि अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसे मौसम की वजह से बताया, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि यह घटना भी एलियंस की मौजूदगी का संकेत थी। इन घटनाओं के अलावा दुनिया भर से ऐसी बहुत सी खबरें आती रहती हैं, जहां लोग अजीब रोशनियां, अजीब उड़ने वाली चीजें और यहां तक कि एलियंस को देखने का दावा करते हैं। हालांकि इन बातों की पुष्टि करना मुश्किल है, लेकिन इनकी संख्या और इनमें इतनी समानता ये सोचने पर मजबूर करती है कि शायद कुछ तो ऐसा है जिसे हम पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि एलियंस हमारी टेक्नोलॉजी और संस्कृति को समझने के लिए हमारे ग्रह पर आते हैं। दूसरी तरफ कुछ का मानना है कि एलियंस हमारे ग्रह के रिसोर्सेज में रुचि रखते हैं। जो भी हो, एलियंस की मौजूदगी का सवाल इंसानों को हमेशा से ही अपनी तरफ खींचता रहा है। सेक्शन 4, Why do they visit? एलियंस धरती पर क्यों आते हैं? इसके पीछे बहुत से थ्योरीज हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वे हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और हमें एक एक्सपेरिमेंट की तरह देख रहे हैं। कुछ का मानना है कि वे हमारे ग्रह के रिसोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि वे बस हमसे कांटेक्ट बनाना चाहते हैं और अपनी संस्कृति के बारे में बताना चाहते हैं। फिलहाल इन थ्योरीज में से किसी की भी पुष्टि नहीं हो पाई है। एलियंस के होने या न होने के बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। हो सकता है कि फ्यूचर में हमें इस सवाल का जवाब मिल जाए। सेक्शन 5, A Universe of Possibilities. एलियंस से मुलाकात की संभावना एक बहुत ही रोमांचक विचार है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि इस ब्रह्मांड में हमारी क्या जगह है। क्या हम अकेले हैं या इस विशाल ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन है? फ्यूचर में टेक्नोलॉजी के और भी एडवांस्ड होने पर शायद हमें इन सवालों के जवाब मिल जाएं। तब तक के लिए हम इंतजार कर सकते हैं और आसमान की तरफ देखते हुए उन रहस्यों के बारे में सोच सकते हैं जो हमसे छुपे हुए हैं।